जैसे ही करमचंद को गोपाली लकड़हारे ने बताया कि उसे श्री कृष्ण जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं, उसे जरा भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब गोपाली ने श्री कृष्ण जी द्वारा दिए दिव्य फूल दिखाए तो करमचंद की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। वो तुरंत दुकान में रखी श्री कृष्ण जी की मूर्ति के पैर पकड़कर शिकायत करते हुए बोला, हे भगवान, मैंने जब से होश संभाला है आपकी पूजा की है। हर सुबह आपके मंदिर आया हूँ, आपको प्रसाद चढ़ाया है, मगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। मेरी ही दुकान की रसोई में उस लकड़हारे को दर्शन दिए, जबकि वो आपके मंदिर कभी नहीं जाता है। आपसे विनती है, आप अभी मुझे दर्शन दीजिए, नहीं तो मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। करमचंद भगवान से दर्शन देने की विनती कर ही रहा था, तभी उसे एक बालक की आवाज़ आई जो उसके पीछे काउंटर के पास खड़ा था, जिसकी उम्र 7 साल रही होगी। मेले कुचेले कपड़े पहने था, मगर उसका चेहरा बहुत प्यारा मासूम था, जो अपनी बहन के खाने के लिए कुछ मांग रहा था। लड़के को देखकर करमचंद लड़के को डांटता हुआ बोला, तू फिर आ गया फक्कड़, सुबह तुझे भूख लगी थी, अब तेरी बहन भूखी है। क्या मेरी दुकान को भंडारा समझा है? चल भाग यहाँ से, मेरा दिमाग तो पहले से ही बहुत परेशान है। समोसा मांग रहा लड़का आंखों में आंसू लिए चला जाता है। इसके बाद तो करमचंद की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। एक तरफ करमचंद का मन भारी, दूसरी तरफ ग्राहकों की भीड़। करमचंद को स्वयं ये ताज्जुब लग रहा था कि इतना ग्राहक क्यों आ रहा है, मगर ये तो होना ही था। क्योंकि उसकी दुकान पर श्री कृष्ण जी के पग आ चुके हैं। भले ही अनजाने में करमचंद ने एक ही दिन में उनका 2 बार अपमान किया है, ऊपर से भगवान करमचंद को और अधिक धनवान बनाकर परीक्षा लेना चाहते हैं। करमचंद की दुकान की आज सारी मिठाई बिक गई। उसने शाम होते ही दुकान बंद की और छोटे बड़े ढेरों नोट जेब में ठूसे और लकड़हारे के घर की ओर चल दिया, ये मालूम करने के लिए आखिर उसने ऐसा क्या किया जो उसे भगवान के दर्शन हो गए। जब करमचंद गोपाली के घर जा रहा था, रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक छोटी बच्ची को गोद में लिए बैठा वही लड़का दिखाई दिया जो करमचंद की दुकान पर आज 2 बार आ चुका था। लड़के ने करमचंद को देखकर फिर खाने को मांगा, मगर अभी भी करमचंद लड़के को धुतकारते हुए आगे बढ़ गया। जब करमचंद गोपाली की गली में पहुंचा तो ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया कि गोपाली की झोपड़ी आलीशान घर में बदल गई है और घर के आगे लोगों की भारी भीड़ है। करमचंद यहाँ आया तो हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही बात थी, ये सब जादू के बल पर हुआ है। करमचंद आनन फानन घर में दाखिल हुआ तो देखा गोपाली पत्नी सहित श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने बैठा पूजा में लीन है। वो गोपाली के चरणों में गिर गया और गोपाली से पूछने लगा, बता दे भाई, तूने ऐसा क्या किया जो तुझे भगवान के दर्शन हो गए? मैंने तो कोई विशेष नहीं किया। हाँ, आज जब मैं तुम्हारी दुकान पर बैठा समोसा खा रहा था, उस समय तुम्हारी दुकान पर एक छोटा लड़का आया था जो भूख से व्याकुल होकर तुमसे कुछ खाने को मांग रहा था। पैसे उसके पास थे नहीं। तुमने उससे कहा, तू मेरे बर्तन मांज दे। भूख से व्याकुल बच्चा पेट पकड़े बर्तन धोने आगे बढ़ा था। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आया था और बच्चे पर तरस।
समोसे उस बच्चे को खाने को दिए और उसकी जगह मैं बर्तन धोने चला गया था ताकि तुम उसे कुछ और खाने को दे दो। लेकिन मैंने जैसे ही पहला बर्तन धोने को उठाया, बर्तन अपने आप धुलने लगे और कुछ पल ही में सब बर्तन साफ हो गए। फिर मुझे बाहर वाला बच्चा दिखाई दिया जिसने श्री कृष्ण जी का रूप ले लिया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम जैसा दयालु व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है, तुम सदा सुखी रहोगे। लोग मेरे मंदिर नहीं आए मगर उनके दिल में दया होनी चाहिए। दिल में न्याय की भावना हो तो ऐसे व्यक्ति पर मेरी कृपा बरसती है। कुछ लोग मेरी पूजा करके मेरी कृपा चाहते हैं मगर दया की न्याय की भावना से दूर है। ऐसे लोग मेरे दर्शन नहीं पा सकते। गोपाली की बात सुनकर करमचंद को वो लड़का याद आया जो उसकी दुकान पर आया था। वो सब कुछ समझ चुका था। उसने गोपाली के चरण छोड़े, भगवान मैं अज्ञानी हूँ, आपको पहचान न सका, मुझे क्षमा कर दो, कहते हुए करमचंद उधर भागा जहाँ उसने यहाँ आते हुए वो लड़का देखा था। मगर अब यहाँ कोई नहीं था। लड़के को यहाँ ना देखकर करमचंद बच्चों की तरह रोते बिलखते हुए कृष्णा कृष्णा पुकारने लगा। इस समय उसकी हालत दीवानों जैसी हो गई थी। इस रात करमचंद ने सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की कि उसे भी सुबह दर्शन दें। जब करमचंद गहरी नींद में था तो श्री कृष्ण जी ने सपने में आकर करमचंद से कहा, करमचंद तुम मेरी भक्ति करते हो इसलिए तुम्हारी दुकान अच्छी चलती है, मगर तुम्हारे दिल में दया न्याय की भावना नहीं है। तुम किसी की मदद नहीं करते हो जबकि तुम कर सकते हो। मैंने तुम्हारी 3 बार परीक्षा ली मगर तुम खरे नहीं उतरे। अभी तुम मेरे दर्शन नहीं कर सकते। सुबह को जब करमचंद सोकर उठा तो बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। उसे रात का सपना याद था। उसने संकल्प लिया हर जरूरतमंद की मदद करेगा। समय बीतता रहा, करमचंद उसकी मदद करता रहा और एक दिन श्री कृष्ण ने वायदे के अनुसार उसे दर्शन दिए। भगवान से उसने मोक्ष मांगा। भगवान ने तथास्तु कहा और इसी क्षण